थी कि जैसे कि अशोक गहलोत हैं, इसके अलावा सचिन पायलट है, ये नाम हमें लोकसभा में चुनाव लड़ते हुए नजर ना आए। तो यहाँ पर अगर हम टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां से हरीश मीणा को दिया गया है टिकट। वहीं अगर बीकानेर की बात करें तो गोविंद राम मेघवाल है। इसके अलावा कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत मंथन के बाद विचार कर इस सूची में उन नामों को रखा है? देखिए, फिलहाल जो सूची आई है ये वो सूची है जिन पर 1 और 2 नामों के पैनल कांग्रेस के पास पहुंचे थे। जो पीईसी की प्रदेश में जब बैठक हुई प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, तो उस दौरान 1, 2, 3 नामों के जो पैनल थे फिर सीईसी में रह जाकर रखा गया, तो वहां 1 और 2 नामों के पैनल उस समय बचे। तो उन 1-2 नामों में से ये जो फाइनल नाम है ये अब सामने आ गए। और अगर बात करें किसी इंटरेस्टिंग नाम की या फिर चौंकाने वाले नामों की, तो देखिए चौंकाने वाले नाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है मंथन जरूर हुआ है। क्योंकि चूरू सीट की अगर बात करें तो चूरू सीट पर कांग्रेस इस बार कई नामों पर विचार कर रही थी, लेकिन एन वक्त पर जो है राहुल कसवा बीजेपी छोड़कर, क्योंकि मौजूदा सांसद है राहुल कसवा, तो उन्हें टिकट कांग्रेस को देना पड़ा और इसी शर्त पर जो है वो कांग्रेस में शामिल भी हुए थे। तो ये सीट हम कह सकते हैं, झुंझुनू सीट को लेकर बात करें तो बृजेंद्र ओला के नाम की चर्चाएं थी और उनको टिकट मिलना भी निश्चित रूप से था। तो ऐसे में उस नाम को लेकर कोई ज्यादा बड़ा सवाल हम नहीं कह सकते, लेकिन बृजेंद्र ओला उस इलाके के कद्दावर नेता है और उनको टिकट मिलना कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। और दूसरी अगर हम बात करें जोधपुर लोकसभा सीट की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो इलाका है, तो उस इलाके से अगर सचिन पायलट खेमे के माने जाने वाले करण सिंह उचियाडा को टिकट दिया जाता है तो ये अपने आप में जरूर चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में रह सकता है। उसी के साथ साथ वैभव गहलोत आखिर क्यों छोड़कर गए जोधपुर को, क्योंकि पिछली बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार जो है जालोर सिरोही लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जोधपुर लोकसभा सीट पर इस बार 2 राजपूत छत्रों में जो है वो मुकाबला होने वाला है। गजेंद्र सिंह और करण सिंह उचियाडा दोनों राजपूत चेहरे हैं, समाज के प्रतिष्ठित चेहरे, और गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, करण सिंह उचियाडा राजपूत समाज से आते हैं, सचिन पायलट समर्थक है और कहीं ना कहीं लंबे समय से उनकी मांग थी, उनकी दावेदारी थी, तो वो भी पूरी हुई है। पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, एक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम कर रहे थे पार्टी के लिए। तो उस चेहरे को देखते हुए, उस काम को देखते हुए सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट के खाते में जोधपुर की सीट मानी जा सकती है। वैभव गहलोत को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, जालोर सिरोही सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ सीट से उतारा गया है। तो वैसे ही हरीश मीणा को जो है टोंक सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा गया है। पिछली बार के मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर से एससी समुदाय को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना था, तो बीकानेर सीट उसी खाते में जाती है और वहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में गोविंद राम मेघवाल को वहां से मैदान में उतारा गया है। इस तरह जो है 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने नाम जो है वो सूची वो है जारी कर दी है। जी, यहाँ पर मुबारक में संजना जाटव का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि एक महिला उम्मीदवार भी कांग्रेस ने यहाँ पर इन 10 सीटों में रखा है, संजना जाटव को भरतपुर से। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहुल कसवा को लेकर तो हम लगातार बातचीत कर ही रहे थे कल से, जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है कि चूरू का जो जाट बाहुल्य इलाका है उसको साधने की, उस वोटिंग बैंक जो है उसको साधने की पूरी तरह से कोशिश, और वही यहाँ पर नजर आया है। चूरू से उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन संजना जाटव के बारे में बताएं कि क्या उनका क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, भरतपुर की सुनीता जो सीट है लोकसभा सीट, वो हम कह सकते हैं आदिवासी उस इलाके में जो है और एससी के जो वोट हैं, एसटी के जो वोट हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती हुई वहां की राजनीति हर बार दिखाई देती है। चाहे वो भरोसीलाल जाटव की बात हो, चाहे उस इलाके के दूसरे जो नेता हैं उनकी बात हो, या फिर संजना जाटव की बात हो, ये सभी किसी ऐसे चेहरे को वहां से मौका देना था। और खास बात ये, संजना जाटव को टिकट देने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि 25 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से महिलाओं को, क्योंकि महिला मोर्चा जो कांग्रेस का है वो लंबे समय से मांग कर रहा है कि करीब 6 सीटें जो है वो उनके खाते में जानी चाहिए 25 में से, क्योंकि प्रियंका गांधी हमेशा कहती है कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए, महिलाओं को 50% सीटें देनी चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये भी रणनीति रही होगी कि महिलाओं को भी मौका दिया जाए, तो इसी खाते में उस सीट को मानी जा सकती है। और संजना जाटव को जो है भरतपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है।